बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सूबाई कायदीन, आज खैबर की जमात ने हज़रत मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अताउल हक दरवेश ने आज इस अज़ीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया है। और आज पाकिस्तान में तीसरी असेंबली का सेशन तीसरा हो रहा है। पशीन से ये काफिला चला और ये काफिला फिर कराची पहुंचा। कराची से आज ये जमे गफीर खैबर पेशावर में जमा है और फिर अगली तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। मेरे सामने पिंडाल में जमीयत उलमा इस्लाम खैबर के मुअज़्ज़िज़ीन ज़िम्मेदारान तशरीफ फरमा है और ताहद नजर इंसानों का जमे गफीर नजर आ रहा है, जिसका आखिरी सिरा भी शायद मिल नहीं रहा। इस गर्मी और हबस के मौसम में आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के मिशन के साथ चलने के लिए यहां पर मौजूद हैं। अपने कायद को आज आप पैगाम देने आए हैं कि आपने जिन तहरीकात की क़यादत की, अल्लाह ने उनमें कामयाबी अता फरमाई और आज ये इज्तिमा अजीम इस बात का ऐलान कर रहा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी फिर भी मिलेगी। तो जमीयत उलमा इस्लाम के कायद, हम सब के कायद हजरत मौलाना फ़ज़लुर रहमान को मिलेगी। आज अवाम का जम्मे गफीर ये बताने आया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात, जिसमें आपने अपनी मर्जी के लोगों को लाकर कौम पर मुसल्लत किया है, कायदे मोहतरम मुझे गिला उन जमातों से भी है जिन जमातों ने आपकी क़यादत में पीडीएम के सरबराह के तौर पर आपने 3.5 साल तवील जिद्दोजहद की और नतीजतन लोगों ने देखा इस मंजर को कि इस्लामाबाद से लाए गए सिलेक्टेड को जाना पड़ा और उसे नाकाम जाना पड़ा। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि आपकी क़यादत में ये जाले जो इस वक्त परचम लहराकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप अपने परचम लहराकर जरा अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद कीजिए। आवाज आनी चाहिए, मिलकर कहिए अल्लाहु अकबर। आवाज आनी चाहिए अल्लाहु अकबर की, मिलकर कहिए अल्लाहु अकबर। आवाज आनी चाहिए अल्लाहु अकबर। यह आवाज इस्लामाबाद तक जानी चाहिए, यह आवाज अमेरिका की एम्बेसी तक जानी चाहिए। कायदे मोहतरम मुझे कहने दीजिए, आपकी जमात, अवाम की जमात जमीयत उलमा इस्लाम को इसलिए असेंबली से बाहर रखा। आपने हमास के लीडरों से मुलाकात की, आपने पेशावर में मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद की याद में 14 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस को अक्सा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। आप कतर में पहुंचे, हमास के लोगों से मिले और उन्होंने कहा हम ऐसे लीडर को नहीं मानते। तुम न मानो, पाकिस्तान की कौम लीडर मानती है तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान को मानती है। आप भी मानते हैं तो आवाज आनी चाहिए।
सदा लगनी चाहिए अल्लाहु अकबर। अगर ये जुर्म है तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर ये जुर्म है कि मजलूम की हमायत की जाए, अगर ये जुर्म है कि फलस्तीनियों की हमायत की जाए, कश्मीरियों की हमायत की जाए, तो मैं आज कायदे मोहतरम की मौजूदगी में आपसे पूछता हूं, क्या आप ये जुर्म बार बार करने के लिए तैयार है? झंडे लहरा के कहो इंशाअल्लाह। हमें दुनिया की कोई ताकत सदाकत का जुमला कहने से नहीं रोक सकती है। यह सदाकत का बयान होता रहेगा। हमारे कायद को अल्लाह लंबी जिंदगी नसीब फरमाए, इन्हें सेहत अता फरमाए। आमीन ऊंची आवाज से कह दीजिए। हम इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और अमेरिका बहादुर, तुझे यहूदियों का जुल्म नजर नहीं आ रहा है? वहां वो गोलियां चला रहा है, बमबारी कर रहा है, और मुजाहिद मैदान में खड़ा है। और आज आप पेशावर में देखो, जमीयत के मुजाहिद भी मैदान में जमीयत के झंडे लेके भी खड़े हैं, और गजा के मुजाहिदों के झंडे लेके भी खड़े हैं। और हम ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, फिलिस्तीन आजाद होगा, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में वहां पे जाके इंशाअल्लाह शुक्राने के नफल अदा करेंगे। तैयार हैं आप? कह दें इंशाअल्लाह। जरा आवाज तो आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मिलकर कहो इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे गिला मुस्लिम लीग नून से, मुझे गिला पाकिस्तान पीपल पार्टी से। तुम्हारी क़यादत मेरे कायद कर रहे थे, तुम्हारे रास्ते मेरे कायद ने खोले, और आज तुम्हें छोटे हुजम के बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। तुमने ओहदे कबूल कर लिए। मेरे कायद को 18 की तहरीक के बाद किस ओहदों की पेशकश नहीं हुई, लेकिन मेरे कायद ने कहा असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम ओहदों के लिए नहीं लड़ते, नजरियात के लिए लड़ते हैं। और आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम अमेरिका को खुश करो, मेरा कायद मक्का मदीने वाले को खुश कर रहा है। और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी तो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान को मिलेगी। आप मौलाना के साथ खड़े रहेंगे, आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। आखिरी दो बातें मैं आज मीडिया के जरिए जनाबे मियां नवाज शरीफ साहब से भी कहना चाहता हूं, आप भी चुप का रोजा तोड़ दीजिए, कौम को हकाइक बता दीजिए। मेरे कायद ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कारकुनों को लाइन दी है। दो बातें आखिरी कहना चाहता हूं। जमीयत के जालो, हमने ये पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया। पाकिस्तान को आइन, जैसे मौलाना असद महमूद कह रहे थे, मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में मिला था। आज उसी आइन को बचाने के लिए, उसी पाकिस्तान को बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं। मौलाना हुक्म दीजिए, जहां पर आपका पसीना गिरेगा ये लाखों कारकुन इंशाअल्लाह खून की नदियां बहा देंगे। जरा मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। अब वक्त आ रहा है, दबाव बढ़ेगा पाकिस्तान पर। IMF अपना दबाव, बैनुल अक़वामी दुनिया अपना दबाव, वो खत्म नबूवत की तरमीम पर, नामूस रिसालत के कानून पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। मेरे शयूख बैठे हुए, उलमा बैठे हुए, मेरी क़यादत बैठी हुई है, सूबों के जिम्मेदार तशरीफ फरमा है। जलील जान साहब अगला ऐलान करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मौलाना हैदरी आपसे मुखातब होने वाले। कायदे जमीयत जिनको सुनने के लिए हम और आप जमा है। आइए एक बात कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान में खत्म नबूवत की तरमीम को छेड़ने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में अगर नामूस रिसालत के कानून को छेड़ने की
कोशिश की गई तो रब्बे काबा की कसम हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मैदान में खड़े होंगे, अकीदे के लिए जान की बाजियां लगा देंगे। मेरे कायद ने 7 सितंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में, अरे 7 सितंबर को सन 1974 में खत्म नबूवत का मसला हल हुआ था। उस मौके की मुनासबत से 7 सितंबर 2024 गोल्डन जुबली आ रही है। मीनारे पाकिस्तान में फरजंदान तौहीद जमा होंगे और खत्म नबूवत के आशिक जमा होंगे। हम वहां पर ऐलान करने के लिए जाएंगे और आज भी पिशावर में हम ऐलान करना चाहते हैं, खत्म नबूवत का परचम झुकने नहीं देंगे। ये पहले भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक ये परचम लहराता रहेगा। परचम लहरा के कह दो जरा इंशाअल्लाह। मेरे साथियों भाइयों, वक्त का इख्तिसार है, इन्हीं बातों पर इक्तिफा कर रहा हूं। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब, दावत खिताब दे रहा हूं।